महावीर हनुमते नमः। मैं निधि ओझा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल काशी ज्योतिषवाणी पर। आज की हमारी वीडियो में हम शरद पूर्णिमा की कथा एवं उससे संबंधित पूजा के विषय में चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन क्यों रखी जाती है घर की बनी खीर चंद्रमा की आकर्षक रोशनी में? इस अमृत समान खीर को प्रसाद के रूप में क्यों ग्रहण किया जाता है? इन सभी विषयों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा शरद पूर्णिमा में कोजागरी व्रत पर किया जाता है। रात्रि में मिलने वाली पूर्ण चंद्र वाली पूर्णिमा में इसे किया जाता है। इसमें हाथी पर विराजमान हुई लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजन करें। देसी घी का दीपक लक्ष्मी जी के सम्मुख जलाएं। मधु शक्कर से युक्त दूध में बनी खीर को प्रसाद के रूप में अर्पित कर चंद्रमा की अमृतमय चांदनी में रख दें। माना जाता है कि आज की रात चंद्रमा की किरण से अमृत की बूंद टपकती है और इस अमृत वर्षा में रखी खीर को अगर हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो प्राकृतिक जन्य रोगों से हमें छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि आज की रात लक्ष्मी जी ऐरावत हाथी पर सवार होकर घर घर घूमती है और जिस घर घी का दीपक जला रात्रि जागरण कर उनकी पूजा होती है उस घर को वह धन्य धान से परिपूर्ण करने का आशीर्वाद देती है। आइए अब शरद पूर्णिमा से संबंधित कथा की ओर चलते हैं। श्री सनत कुमार संहिता के अनुसार इसकी एक कथा है। मगध राज्य में वलित नाम का एक ब्राह्मण था जो विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी पत्नी, उसका नाम था चंडी, जो अत्यंत कर्कशा थी और हमेशा अपने पति से कलह किया करती थी। अपने पति की गरीबी के कारण वो उसे ताने मारती और अनेक प्रकार से उसका अनादर किया करती। पति जो भी कहता पत्नी ठीक उसका उल्टा करती। पत्नी चंडी ब्राह्मण पति को राजा के घर से ढेर सारा धन चुराने के लिए उकसाती। वह उस चुराए हुए धन से अपने लिए आभूषण बनवाना चाहती थी। एक बार पितरों का श्राद्ध करने का पितृपक्ष आया। ब्राह्मण वलित बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा घर में वो सारी सामग्री मौजूद है जो श्राद्ध करने के लिए चाहिए, परंतु मैं अपनी पत्नी से जो भी कुछ कहूँगा वो उसका उल्टा ही करेगी। उसी समय ब्राह्मण का एक मित्र वहां आ गया। सारी बात जानकर उसने वलित को एक सलाह दी कि तुम जैसे भी श्राद्ध करना चाहते हो ठीक उसका विपरीत अपनी पत्नी से कार्य करने को कहो। ऐसा ही हुआ। पत्नी चंडी ने श्राद्ध के लिए पकवान मत बनाओ कहने पर अच्छा पकवान बनाया। ब्राह्मण ने अच्छे से श्राद्ध कर लिया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से उन पिंडों को गंगा जी में ले जाकर पटकने के लिए कहा। पत्नी ने उन पिंडों को ले जाकर शौच के गड्ढे में डाल दिया। ब्राह्मण वलित को बहुत क्रोध आया और वह घर छोड़कर जंगल में चला गया और उसने संकल्प लिया कि अब मैं लक्ष्मी जी के साथ ही घर वापस आऊंगा। जिस निर्जन जंगल में ब्राह्मण कठिन जीवन व्यतीत कर रहा था, यत्र तत्र भ्रमण कर रहा था, उसी जंगल में सुंदर सुंदर नाग कन्याएं लक्ष्मी जी का व्रत कर रही थी। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा जब आ गई तो वे नाग कन्याएं अपने घरों को साफ कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजन कर रही थी। ब्राह्मण के द्वारा पूछे जाने पर नाग कन्याओं ने बताया कि आज शरद पूर्णिमा है, कोजागरी पूर्णिमा, अतः आज लक्ष्मी जी का पूजन करके घी का दीपक रात भर जला के घृत क्रीड़ा करने से यानी जुआ खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अक्षय धन प्रदान करती हैं। तुम भी पूजन करो। घृत क्रीड़ा यानी जुआ का नाम सुनकर पहले तो ब्राह्मण मना कर देता है तथा जुआ खेलने को पाप कर्म बताता है, किंतु नाग कन्याओं के समझाने पर वह तैयार हो जाता है। उसके पास कोई धन तो था नहीं, अतः ब्राह्मण जुए के खेल में अपने वस्त्र को लगाता है और नाग कन्याएं रत्न इत्यादि। ब्राह्मण जुआ हारता जाता है। वह अपना यज्ञोपवीत यानी जनेऊ भी हार जाता है। अंत में ब्राह्मण अपने शरीर को दांव पर लगाता है। उसी समय लक्ष्मी जी एवं नारायण विष्णु भगवान घूमते हुए यह सब देख लेते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि इस ब्राह्मण को आप अक्षय धन प्रदान कीजिए, क्योंकि आज के दिन इसने निष्ठा पूर्वक आपकी पूजन किया है। लक्ष्मी जी उस ब्राह्मण को प्रचुर मात्रा में धन देती है तथा उसका दुख और दरिद्र दूर हो जाता है। इस प्रकार आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत पर्वों से संबंधित ऐसी और भी कथाएं सुनना चाहते हैं तथा उनसे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सहायता चाहते हैं, जैसे कुंडली निर्माण, स्वास्थ्य एवं कैरियर के लिए विमर्श, विवाह मिलापक यानी हॉरोस्कोप मैचिंग,
वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं के लिए निदान तथा किसी भी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपको भ्रमित करने वाली बातों से हटकर जिम्मेदार और प्रामाणिक सलाह देंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।